जय श्री सीताराम। ये आने वाली 29 मार्च 29 ऑफ मार्च को लेकर मैं एक बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। जैसा भी मैं आपको बता रहा हूं उसे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, मुझे लगता है, मैं इस बात को समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि 29 ऑफ मार्च को शनि देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 29 मार्च को 29 ऑफ मार्च को शनि देवता का राशि परिवर्तन मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे। मीन राशि में प्रवेश करना या शनि देवता का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो करीब करीब 2.5 साल, 3 साल या 3.5 साल, वैसे आइडियली 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जब वक्री मार्गी हो जाते हैं तो एक अलग विषय हो जाता है, फिर समय अंतराल बढ़ जाता है। खैर, करीब करीब 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और इतने लंबे अंतराल में यदि कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है तो उस दिन, जिस दिन उसका राशि परिवर्तन हो रहा है, हमें सजग रहना चाहिए। किन बातों से सजग रहना चाहिए यह मैं आपको अभी आगे बताता हूं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। जिस दिन शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है उस दिन शनिवार भी है। यह दूसरा अपडेट है आपके लिए। मतलब शनिवार को ही शनि देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तीसरा अपडेट यह है कि जिस दिन राशि परिवर्तन हो रहा है उस दिन अमावस्या भी है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहा जाता है। मतलब शनि अमावस्या को शनि देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन पंचक भी है। तो शनि अमावस्या एक ऐसे दिन आ रही है जब पंचक है और उसी दिन शनि देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और अगली अपडेट यह है कि शनि देवता का जब राशि परिवर्तन होगा तो उसके अगले दिन गुड़ी पड़वा है, या फिर यह कहें कि जो नवरात्रि है या गणगौर उत्सव है ना, उसकी शुरुआत है, या नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो नवरात्रि का जब पहला दिन है तो उसके एक दिन पहले या 14 पर, अमावस्या पर, यह मान्यता होती है कि जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो राक्षसी शक्तियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा हावी रहती है। और उन्हीं को ध्वंस करने के लिए, उन्हीं शक्तियों को जो कि अब डरी हुई है, जो इधर उधर आश्रय लेना चाहती है, कहीं घुसना चाहती है, किन्हीं के अंदर वह समाहित हो जाना चाहती है, समस्याओं को अपनी खत्म कर देना चाहती है, हड़बड़ाहट में जो नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, नकारात्मक शक्तियां रहती हैं, उन्हीं शक्तियों को खत्म करने के लिए अगले दिन माँ जो है वो आती है। तो एक दिन पहले या एक रात पहले जब अमावस्या रहेगी तब वो शक्तियां भी एक्टिवेट रहेगी। तो क्या समझे आप कि 29 मार्च को इतनी सारी चीजें जो हैं वो हो रही है। वैसे तो मैंने पहले बताया है कि ये शनि देवता का राशि परिवर्तन कोई नेगेटिव राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन बात यह है, इसको ऐसा समझो आप कि जैसे मौसम चेंज होता है, तो कोई मौसम जब चेंज हुआ तो चेंजिंग का जो बीच वाला पीरियड है उस पीरियड में हम लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। तो बीमार जब पड़ते हैं तो क्या जो मौसम लग रहा है वो मानव सभ्यता के लिए खराब मौसम है? मानव सभ्यता के लिए कोई खराब मौसम नहीं होता। हर मौसम हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो हमारी शारीरिक, मानसिक उन्नति में सहायक भी है। लेकिन फिर भी बीच में हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो शनिदेव का राशि परिवर्तन भी हमारे लिए जरूरी है, जो कि प्रॉब्लमेटिक नहीं है लॉन्ग टर्म में। लेकिन जिस दिन ये राशि परिवर्तन हो रहा है उस दिन ये हमें परेशानी क्रिएट कर सकता है। अब इतनी सारी जब चीजें 29 ऑफ मार्च को बन रही है तो क्या चीजें हो सकती हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये कि यदि आप लंबी यात्राएं कर रहे हैं तो दुर्घटनाओं की जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। खुद व्हीकल चला करके यात्राएं कर रहे हैं तो भी दुर्घटनाएं हो सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें यदि बहुत जरूरी है जाना, और यदि यात्राएं करना ज्यादा जरूरी नहीं है तो यात्राएं बिल्कुल ना करें। घूमने फिरने तो बिल्कुल भी आपको नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात यह कि थोड़ी मोड़ी कोई हेल्थ में समस्या लग रही है तो डॉक्टर को दिखाएं। उसको घर में ही ठीक करने की कोशिश ना करें, चाहे वो 28th हो, 29th हो या 30th हो, है ना। अपनी समस्या को डॉक्टर को जरूर दिखाएं, घर में ठीक ना करें। घर परिवार में यदि मतभेद हो, जैसे मतभेद के योग बन रहे हैं उस समय, तो मतभेद, आर्गुमेंट्स कुछ होते हैं, तो आप इस बात को समझिए, इस बात को ध्यान रखिए कि ये इतनी सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं इसके कारण हो सकता है कि हमारे यहाँ मतभेद हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये बड़े रूप
आपके घर में ले ले, या चलो घर परिवार में ना हो तो आपके कॉलीग के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, आपके कोई मित्र हैं उनके साथ हो, तो बड़ा रूप भी ये आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, मतभेद ले सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगली बात, रिस्की इन्वेस्टमेंट इन 1 2 3 दिन में बिल्कुल भी ना करें। रिस्की इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेडिंग यदि आप करते हैं, किसी को पैसा उधार यदि आप देते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप बिजनेस करते हैं ऑलरेडी और आप सोच रहे हैं कि उसमें हम नया कुछ निवेश करना चाह रहे हैं, ना करें। कोई खरीदारी ना करें, जैसे आप कुछ जैसे एसी खरीदने जा रहे हैं, फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, या बड़ी खरीदारी जैसे प्लॉट ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, है ना, तो छोटी से लेकर बड़ी खरीदारी आप बिल्कुल भी ना करें जब तक आपको जरूरी ना हो। हाँ, तो इन बातों का आपको इस दिन जरूर से ध्यान रखना है। कोई शुभ कार्य भी आपको इन दिनों में नहीं करना है, नहीं तो आप समस्या में, परेशानी में आ सकते हैं, है ना। एक अभी की बात है, मुझे किसी ने कहा कि हमें जो है वो नए घर में शिफ्ट होना है 29 मार्च को। मैंने मना कर दिया, नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है, समस्या में डाल सकता है। ठीक है, तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें। अब अगली बात कि इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो क्या डरना चाहिए? देखो, केयर करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो केयर कैसी करें, तो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं। शनिवार को मतलब 29 मार्च को शनि मंदिर तो जरूर जाना ही जाना है। हो सके तो 28 को भी जाइए शाम में, 29 को भी जाइए, 30 तारीख को भी जाइए। और आपकी कुल देवी, क्योंकि जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ये तो हमारी देवी का महोत्सव है, तो हो सके तो शनि मंदिर के साथ साथ अपनी कुल देवी, और कुल देवी माता का मंदिर नहीं है तो कोई भी शक्ति रूप, भवानी रूप माई का मंदिर में आप जाइए और वहां जाकर के प्रणाम कर दीजिए, धूप दे दीजिए, ज्यादा यदि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो। लेकिन शनि मंदिर में तो आपको ये करना है कि वहां सरसों के तेल का दिया लगाएं, वहां नारियल जरूर भेंट करें, हो सके तो शनिदेव पर तेल भी जरूर चढ़ाएं और शनिदेव को दंडवत करें, प्रणाम करें, रक्षा करने की प्रार्थना करें उनसे कि वो आपकी रक्षा करें। हाँ, ये आपको जरूर से करना है। हो सके तो शनि चालीसा का पाठ भी इस दिन शनिवार को, जब 29 तारीख को 29 मार्च को शाम के वक्त शनि चालीसा का पाठ भी जरूर करें। यदि 28 मार्च को, 29 मार्च और 30 मार्च को भी शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो जरूर करिए, और तीनों दिन मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाइए। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुत बड़ा एक अपडेट है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। मैंने जो जो बातें आपको बताई है उनको फॉलो कीजिए, उन बातों का प्रिकॉशन लीजिए। मैं समझता हूं कि कुछ भी बुरी घटना आपके साथ नहीं होगी। हाँ, जो लोग शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनि साढ़ेसाती के नाम पर जो लोग डरा रहे हैं, तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं कि शनि साढ़ेसाती में बहुत सारे लोगों ने उन्नति की है। लॉन्ग टर्म में निसंदेह उन्नति आप भी करेंगे या कर सकते हैं, या इसके लिए कुंडली भी देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी के लिए बहुत समस्याओं वाली बात भी हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छी बात भी हो। अब ये डिपेंड करता है हर किसी के अलग अलग कुंडलियों पर। लेकिन सिर्फ शनि साढ़ेसाती के नाम पर लॉन्ग टर्म में डरने की जरूरत नहीं है। इसको अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको ऐसे समझिए कि मौसम चेंज हो रहा है तो उस बीच में हम लोग बीमार पड़ते हैं, तो ऐसे ही जो जिस दिन चेंजेस आ रहे हैं बस उस दिन ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।